राजस्थान में विधानसभा चुनाव के महज 3 दिन शेष बचे हैं। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। आज हम जोटवाड़ा विधानसभा में लोगों की राय मसूरी जान रहे हैं कि क्या उनका इस बार रुझान है, क्योंकि जोटवाड़ा विधानसभा में भाजपा से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, तो कांग्रेस से अभिषेक चौधरी है, तो वहीं बीजेपी से बागी आशीष सिंह सुरपुरा है, जो लगातार अपने धरातल पर जनसंपर्क साध रहे हैं। आज हम जोटवाड़ा विधानसभा में महिलाओं से राय जानेंगे क्या उनका इस बार रुझान है। मैडम, कौन सा वार्ड नंबर है ये? सर, ये 51 नंबर वार्ड है पांचावाला से। इसमें हमने अभी तक राजनीति में देखो तो कांग्रेस को भी वोट सपोर्ट किया है, बीजेपी को भी किया है, लेकिन अभी तक ऐसा हमारे सामने कोई भी समस्याओं का समाधान लेके कोई भी ऐसा आया नहीं धरातल पे जिसने हमारी समस्याओं को सुना हो। क्या प्रमुख समस्या है वार्ड सर, नंबर? हमारे वार्ड नंबर में आप देखो सारी समस्याएं दिख रही है, लाइट की भी है, रोड की भी है, पानी की। हम ज़्यादातर सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाई टेंशन का मेन मुद्दा है। यहाँ पर आते हैं, हमें हर बार 5 साल दिलासा लगता है, भरोसा देके चल जाते हैं कि अब की बार कराएंगे, फिर हम वही कभी कांग्रेस को करते हैं, कभी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं मिला। तो इस बार विधानसभा चुनाव में आपका किसको समर्थन है? सर, अभी देखो हम अब की बार ना बीजेपी को करेंगे, ना ही हम भाजपा को करेंगे, वो उस कांग्रेस को करेंगे। हम सिर्फ जो आदमी हमारी यहाँ समस्या का समाधान करने पे आ रहे हैं, हम आशीष सिंह जी को सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल। लगातार जोटवाड़ा विधानसभा में एक मुद्दा यह रहा है कि पृथ्वीराज नगर में एक हाई टेंशन लाइन का मुद्दा है, जो कि हजारों परिवारों को प्रभावित करती है और कहीं ना कहीं उनको कनेक्शन भी नहीं उपलब्ध होते हैं। हम और भी मैडम, इस बार आपका जोटवाड़ा विधानसभा में किसकी तरफ समर्थन है? कांग्रेस को देंगे, लेकिन हमारे ये तो करे सड़कें तो सुधारे। यहाँ टेंशन की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, निर्दलीय खड़े हुए हैं, इसलिए हम बहुत परेशानी झेलते हैं आए दिन। रोड भी है, देखो खड्डे खड्डे जगह जगह। तो अभी आपने बताया कि हम कांग्रेस समर्थन करेंगे, लेकिन वर्तमान में वही यहाँ पे मंत्री है लालचंद कटारिया, क्यों ये समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई? पता नहीं क्यों नहीं करते। वो इतने दिन वो यहीं पे रहे थे, वोट भी उनको देते थे, हम तो हमारी समस्या का समाधान भी नहीं किया उन्होंने। अगर समस्या का समाधान नहीं हो फिर भी वापस उन्हीं को ही वोट दोगे? अब देखेंगे क्या करें, या तो हम तो नहीं देंगे, रहने दो। किसको देंगे आप वोट? बीजेपी में देंगे। बीजेपी में किसको, कौन उम्मीदवार है यहाँ? किनको देंगे? वो तो वो तो निर्दलीय है, तो वो निर्दलीय हो जाए, हमारा संविधान करेगा उसको देंगे हम। जो हमारी रोड सुधारेगा उनको देंगे। अब तो ना बीजेपी को दे ना कांग्रेस को देंगे, कुछ करेगा तो उसको बीजेपी को ना कांग्रेस को, निर्दलीय को देंगे हम। अच्छा, निर्दलीय में किसको दोगे आप? आशु सिंह को। आशीष सिंह सुरपुरा को। और उसको जिताने निकालेंगे, उसी को जिताएंगे, चाहे जीतो नहीं जीतो, वोट उनको ही देना। ना तो हमारा कांग्रेस ने भला करा, ना बीजेपी ने भला करा। हमारे को 25 साल हो गई यही कंडीशन देखते देखते। 40 साल हमारे को तो रहते हो गए, आपको तो बहुत साल हो गई। आप किसको वोट दोगे? गहलोत सरकार ने अभी नई नई गारंटी दी है, मोबाइल में उनकी गारंटी हो रही है कि हमारी सरकार आएगी तो गृहलक्ष्मी मतलब मुखिया को 10,000 रुपये देंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं हमको 10,000, हमारे तो ये काम होना चाहिए। गहलोत सरकार महंगा ये चाहिए मागे स्थानीय मुद्दों तो यो चाहिए। तो मुखिया को तो क्या उनकी सड़क बनाओ, हमारे यहाँ सिविल लाइन डलाओ। किसको वोट दो? यहाँ क्या कुछ काम सिविल लाइन डलाओ, सड़क डलाओ, लाइट कनेक्शन चालू करो, ये बोलो। अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये कंडीशन आप देख लो। ये समस्या आपको प्रैक्टिकल में देख सकते हो ना। बिल्कुल। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका हम अगर सरकार में आते हैं तो आपका ये जो हाई टेंशन लाइन का जो मुद्दा है इसको हम जरूर हल करेंगे। हम और भी महिलाओं से जानेंगे क्या। मैडम, आप किसकी तरफ वोट दोगे इस बार? बिल्कुल, आशु सिंह सुरपुरा को वोट देंगे। हमारे साथ और भी पुरुष है, उनसे हम भी जानेंगे। सर, इस बार जो बड़ा मुद्दा है जोटवाड़ा विधानसभा में हाई टेंशन लाइन का। हाँ जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये कि हाई टेंशन का है। दूसरी बात ये कि हमने सबको कितने साल हो गए?
समथिंग 8 ईयर की समथिंग है ना। तो अभी तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला है। तो वो ये क्या है, मतलब हमने बीजेपी को देख लिया, हमने कांग्रेस को करके देख लिया, लेकिन कोई समाधान नहीं है। तो अब की बार हमने क्या सोचा है कि निर्दलीय को हमने सपोर्ट करने के लिए सोचा है। और निर्दलीय में हमारे जो आशीष सिंह जी है वो 15 साल से सक्रिय है इस चीज़ में, और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, कोरोना में बहुत अच्छे काम किए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी और हम यही सोच रहे हैं कि हम अब की बात आशीष सिंह जी को 101% यहाँ कुछ क्या अब तक विकास कार्य बहुत कुछ किया है। कोरोना के अंदर क्या नहीं किया है, क्योंकि जितने भी परेशान लोग थे उन लोगों की हेल्प की है। और यहाँ जी ये जो रोड है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, कैमरामैन प्लीज दिखाइए, आप ये रोड दिखाइए। इसके लिए यहाँ इतने खड्डे थे और आशीष सिंह जी ने हमारी हेल्प की है, और उन्होंने कुछ पैसे भी दिए हैं और इसको सही कराने के लिए पैसे भी दिए हैं। और 15 साल से वो बंदा सक्रिय है, हर चीज़ में सक्रिय है। क्या नहीं किया उसके लिए। तो हम यही चाहते हैं कि अब की बार हमारी कॉलोनी के और हम लोग सब मिलकर आशीष सिंह जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जोटवाड़ा विधानसभा से वर्तमान में लालचंद कटारिया मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, और वो एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। फिर भी ये हालत क्या कुछ गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमने है ना पिछली बार लालचंद जी को ही सपोर्ट किया था। उसको क्या किया बनाया था, कुछ नहीं किया। सापा यहाँ बनाया आकर के था देखे भी नहीं है वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए नथिंग। लालचंद जी कुछ नहीं। एक दिन ही नहीं आया बीजेपी से कर्नल साहब है जो लगातार नो 10 साल से बंदा आया नहीं है। 10 साल से बंदा इधर आया नहीं है, वो क्या करेगा। और उनका बोलने का एटीट्यूड देखो, बोलने का एटीट्यूड तो देखो उनका। वो बंदा आ ही नहीं सकता जी। लगातार बीजेपी के कर्नल साहब के प्रति जनता में आक्रोश है कि उनका बोलने का जो एटीट्यूड है वो 10 साल हमारे बीच में नहीं आए, तो आने वाले 5 साल अगर वो जीत जाते हैं तो हमारे बीच में क्या आएंगे। हम 10 साल उनको नहीं देख पाए तो 5 साल तो क्या देखेंगे। हम और भी जानेंगे आपसे। कर्नल साहब 10 साल जयपुर ग्रामीण में सांसद है और यह जोटवाड़ा विधानसभा भी रही हूँ, लेकिन हमारी इन समस्याओं को आज तक उन्होंने कभी आके पूछा भी नहीं है, ना ही देखा है किसी से। आज इलेक्शन आए नज़दीक तो आप किसी भी तरीके का फंडा यूज ले सकते हो, किसी ऐसे पब्लिक को किसी भी तरीके से आप बहकावा दे सकते हो कि हम ये करवा देंगे, लेकिन ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमने तो आपकी अनुमति को सपोर्ट करना चाहा है, और हो सकता है देखो अब की बार हमारी समस्या। जी, अक्सर जोटवाड़ा विधानसभा में देखा गया है कि यहाँ पर एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी है, लेकिन निर्दलीय ने अभी तक यहाँ पर बाजी नहीं मारी है। लेकिन इस बार अगर रुझान देखें तो निर्दलीय की तरफ ज़्यादा रुझान है। और हम और भी जनता से बात करेंगे। सर, इस बार आप जोटवाड़ा विधानसभा में किसको देना चाहते हो? कांग्रेस से 2 बार कांग्रेस से तो अभिषेक चौधरी तो एनएसआई से प्रतिशत, और बीजेपी से 2 बार सांसद जयपुर ग्रामीण जो करना चाहते हैं, तो दोनों में से किसको देखोगे? साहब ऐसे है, देखो आप इस जनता के साथ अन्याय हो रहा। पहली चीज, हम इस हाई टेंशन के नीचे एक मकान लेके क्या गुनाह कर दिया। हमारी कम पूंजी के अनुसार हमने मकान लिया। हमारे पास राजवर्धन सिंह जी या कटारिया जैसे करोड़ों रुपए जेब में लिए हाई लेवल में मकान जमीन खरीद ले एंड टू एंड। वहाँ उन लोगों को तो लाइट कनेक्शन भी मिल गया, उनके यहाँ रोड भी बन गई, उनके यहाँ हर चीज़ की सुविधा मिल गई। और यहाँ आज 15 साल से कंटिन्यू लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे यहाँ एमपी साहब 10 साल से कंटिन्यू एमपी रहे, मंत्री भी रह चुके। कल परसों एक मीटिंग उनकी आई टेंशन के नीचे, उनका एक केंद्रीय मंत्री आया, वो कहता 4 मिनट में मैं लाइट कनेक्शन ये हटवा सकता हूँ, टेंशन। तो मैं उन लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि साहब वो लोग 10 साल से एमपी रह चुका है, उसको क्या आज कैसे दिखे कि 4 मिनट के अंदर या 4 सेकंड में ये लाइट। आपने बताया हाई टेंशन मंत्री आया था, आज ये बीजेपी के समर्थन में करना मुख्यमंत्री योगी जी भी आ रहे हैं। सब वो आ रहे, वो दूसरे एरिया में आ रहे, हम तो हाई टेंशन के नीचे जीवित रह रहे, मर रहे हैं। उसके बीच में बोले वह हमें क्या पता इतना बड़ा जोटवाड़ा विधानसभा में किस किस को लाके वो अपने आप को ढकना चाह रहे हैं, दूसरों को उठाना चाह रहे हैं। मंत्री मोदी हमारे एमपी साहब, तो एमपी साहब को आप देख लो कि 10 साल के अंदर एक दिन भी इस हाई टेंशन लाइन के नीचे कभी आए हुए नहीं है वो। और यहाँ तक कि साहब आप अभी प्रेजेंट भी खड्डे देखो, कल परसों बिसलपुर की लाइन वाले बिसलपुर की लाइन वाले खड्डे तोड़ के गए, वो तो अपना काम करके चले गए। ये पूरी लाइन आप देख सकते हो, ये बूर के भी खड्डे नहीं जा रहे। हम किनको रोने जाएं अभी इस समस्या के लिए? तो इस बार किसको समर्थन करोगे? साहब अब फिलहाल हम निर्दलीय का समर्थन है, क्योंकि दोनों पार्टियों को 10 साल अभी 10 साल से देख चुके हैं इनको। निर्दलीय में किसको की? आशीष सिंह जी है फिलहाल तो, और जो 10 साल हमारे बीच में टच में रह रहे हैं। हमारे को 2 बार इसको लेवलिंग करवाई है गली को पर्सनल यहाँ आके। हमारे मोहल्ले में बच्चों की शादी थी, उनके इसलिए करवा के गए वो आके। लेकिन दोनों पार्टियों के मंत्रियों की तो जो भी नहीं है इस मामले में।
और आपको एक और बता रहा हूँ साहब, ये हाई टेंशन का नाम से जो में सोसाइटियों पे पट्टे के लिए कह रहे हैं ये लोग, तो मैं जज साहब हाई कोर्ट को और हमारे मंत्री के महोदय को दोनों को अवगत कर रहा हूँ कि जयपुर आधा से ज़्यादा हाई सोसाइटी पट्टों पे बसा हुआ, आज हमारे ही ऊपर ये लागू क्यों किया गया कि जो पट्टों पे लाइट कनेक्शन दिया जाएगा है? क्या उनके 30 आज ज़्यादा नहीं 40 साल पहले से सोसाइटी पट्टों पे कॉलोनियाँ बसी हुई है, तो उनको कनेक्शन क्यों दिया गया? आज हाई टेंशन के नीचे आधे से ज़्यादा लोगों को कनेक्शन, आधा से ज़्यादा कनेक्शन दबे हुए हैं, क्यों नहीं दिए जा रहे उनको कनेक्शन? दोनों पार्टी ही हमें वोट बैंक के आधार पे मान के हाई कोर्ट में अटका कर हमको चूतिया बना दी दोनों पार्टी। और आप ये खड्डा देखो साहब, एक मिनट सही कह रहे हैं, तो सत्य कह रहे हैं। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, इस बार आप किसको देखें? आशु सिंह। उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं वार्ड में? इंसानों का ही नहीं, सबको किया है। जी बिल्कुल, इस बार जनता का रुझान है कि हमने कांग्रेस और बीजेपी को हर बार मौका दिया है, एक बार कांग्रेस को और एक बार बीजेपी को, लेकिन इस बार हम उसी को मौका देंगे जो हमारे विकास कार्य करवाएंगे। और लगातार जनता बीजेपी और कांग्रेस का विरोध भी कर रही है, लेकिन यह तो देखना होगा कि 3 दिन बाद मतदान है, 25 नवंबर को मतदान है।